हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों सही टाइटल पढ़ा आपने। रशिया और व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। 28 नवंबर 2023 को ना रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो वर्ल्ड रशियन पीपुल्स काउंसिल को अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद ना पुतिन की स्टेटमेंट अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुतिन ने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। देखो, मैं समझता हूँ कि पुतिन ने ये बात कर करना रियलिटी को सामने रखा है ताकि रशिया की कमजोर हो रही बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके, इसको इंक्रीज किया जा सके। मैं इसको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। पुतिन ने कहा कि रशियन वुमेन्स को ना 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों को पैदा करने को बढ़ावा देना चाहिए। रशियन वुमेन को 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। पुतिन ने कहा कि सभी रशियंस के लिए बड़े परिवार बनाना एक जिंदगी का तरीका बन जाना चाहिए। देखो, जब ऐसी स्टेटमेंट कोई आम आदमी देता है ना तो उसको डेफिनेटली पागल ही बोला जाएगा। लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट कोई क्लेवर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो दुनिया देख चुका है अगर वो देता है ना तो उसके बाद में फैक्ट होता है, सच्चाई होती है। फ्यूचर के मद्देनजर रखकर कहता है। भले ही लोगों को ये बात मजाक दिखी, भले ही लोग इसे पागल कहे, बात कड़वी लगे, लेकिन पुतिन के बात में दम है, सच्चाई है। और कई सारे फैक्टर्स के बेस पर पुतिन ने ये बात को कहा है। वो क्या है? देखिए, पहले तो रशिया पूरी दुनिया में ना एक लौता ऐसा देश है जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है। इसकी जड़ें 2 कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो सिर्फ 14 करोड़ देखने को मिलेगी। सही सुन रहे हो आप? रशिया की सिर्फ 14 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता यार। कहाँ रशिया की 14 करोड़ पॉपुलेशन, कहाँ हमारे इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन। एक्चुअली कभी कभी ना जब मैं रशिया के मैप को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में पॉपुलेशन का ख्याल आता है कि हमारे पॉपुलेशन को वो रशियन साइज की ज़मीन की ज़रूरत थी और रशियन को इंडिया साइज की ज़मीन की ज़रूरत है। क्या शिफ्ट हो जाए? मजाक कर रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। गॉड ने हमें जहाँ पैदा किया है बस है। कम टू द पॉइंट, अगर आप उठाकर रशियन डेमोग्राफ देखोगे ना, रशिया के लोगों की तादाद पिछले डिकेड से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश में गिरावट आ रही है। एक लंबी गिरावट है ये। जब एक देश के पास ना प्रॉपर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो वहाँ बर्थ कैसा होगी, बच्चे कैसा पैदा होंगे, कैसा वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी? आप ही सोचिए। जनरली जबकि अगर ये देखा जाए तो 2 चिल्ड्रंस पर वुमेन के रिप्लेसमेंट रेट से बिल्कुल कम है। ये हाल ही अर्ली 1990s से ही है। इस कम होती हुई पॉपुलेशन का कारण है कि मामूली जिंदगी की मुश्किलात बढ़ चुकी है, अर्बनाइजेशन हो रही है और चेंजेस इन वुमेन रोल्स और एस्पिरेशन में बहुत बदलाव हो रहा है। साथ ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना एक बड़ा रीजन है। एक तो रशिया 1990s के टाइम से ही वीक पॉपुलेशन ग्रोथ से गुजर रहा है। देन कोविड पैंडेमिक आया और अब रशिया यूक्रेन वॉर ने ऑलमोस्ट रशिया की पॉपुलेशन को हिलाकर रख दिया है। किसी भी वॉर में ना आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो रशिया की एक तरफ से पॉपुलेशन भी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। मुझे अच्छे से याद है पुतिन ने 2022 में ये बात बोली कि अगर कोई 10 बच्चों को पैदा करता है तो उसे 13,500 पाउंड स्टर्लिंग दिया जाएगा। इंडिया के करीब ये 14 लाख के आसपास होगा। पुतिन ने पॉपुलेशन बढ़ाने और बर्थ को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। उन्होंने ये मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था। फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि नए बच्चों वाले फैमिलीज को सीधा पैसे दिए जाएंगे, मैटरनिटी लीव्स बेनिफिट्स बढ़ा दिए जाएंगे। अगर फैमिली में बच्चे ज्यादा रहेंगे तो टैक्स में छूट भी मिलेगी। चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, जैसे कि सस्ती चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जा रहा है। प्री स्कूल्स के लिए वेट लिस्ट को कम किया जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है रशिया में। फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अक्सर जॉब्स करने वाले हस्बैंड एंड वाइफ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, तो पुतिन ने उनके लिए भी एक फ्लेक्सिबल जॉब टाइमिंग्स अरेंजमेंट को बढ़ावा दिया है ताकि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। फादर्स और मदर्स दोनों के लिए पेरेंटल लीव भी दी जा रही है रशिया में। जेंडर इक्वालिटी को रशिया में बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रो फैमिली मैसेज पुतिन की पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, हिस्सा है। जैसे पब्लिक कैंपेन्स और मीडिया कवरेज के जरिए पुतिन ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं पूरे रशिया में। मदरहुड और फैमिली की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है, स्पेशली रशियन सोसाइटी में। अब ऐसा नहीं है कि बस पुतिन ने कह दिया कि जी आप ज़्यादा बच्चों को पैदा कर दो और उन्हें छोड़ दो। पुतिन ने बच्चे पैदा होने से पहले लेकर बच्चे पैदा होने के बाद भी तक एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट को डिज़ाइन किया है ताकि रशिया में पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ना इंडिया को भी अपने पॉलिसीज में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर ना हमारे
पॉलिसीज में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में, क्योंकि इंडिया में ना प्रॉपर पॉपुलेशन है लेकिन प्रॉपर पॉलिसीज की कमी है। जैसे कि एक फीमेल के लिए प्रॉपर मैटरनिटी लीव्स होना चाहिए जो 5 से 9 महीने तक रहती है। मान लो अब एक फीमेल है, वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब कुछ महीने बाद ना वो जॉब से मैटरनिटी लीव चाहती है। अगर वो फीमेल को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है तो उसके फ्यूचर चाइल्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैटरनिटी लीव मिल चुकी है तो जॉब की बिना उस फीमेल को गारंटी मिलनी चाहिए कि उसको निकाला नहीं जाएगा जब वो चाइल्ड को बर्थ देकर दोबारा जॉब के लिए आएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इस तरह से पॉलिसीज लाना चाहिए, स्पेशली वो फीमेल्स के लिए जो पायलट है, एयर होस्टेस है, जर्नलिस्ट है, काम करती है और जिसका काम ज़्यादा फिजिकल चलना फिरना होता है। लेकिन देखो गाइस, देखा जाए ना तो प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन्स को काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जनरेशन का इशू होता है जो मेजॉरिटी उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। अगर हम रशिया की बात करें तो देखिए, रशियन पॉपुलेशन को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि वो अपने कंट्री के फ्यूचर को कहाँ लेकर जाते हैं। अगर मैं रशिया में स्टैटिस्टा के डेटा के हिसाब से 2000 से लेकर 2022 तक कितना मैरिज और डिवोर्सेस हुआ बोलूँ तो यहाँ ये सालों में ना, यहाँ आप देख सकते हैं अगर एक तरफ मैरिजेस हो रही है तो दूसरी तरफ हाई नंबर्स में डिवोर्सेस भी हो रहे हैं रशिया में। हालांकि मैरिजेस को ज़्यादा होना चाहिए, डिवोर्सेस को कम होना चाहिए। 2022 में ही आप देख सकते हैं कि मैरिजेस 1000 ही पकड़ लो और डिवोर्सेस को 600 मानकर ही चलो। ओवरऑल डिवोर्सेस को कम होना चाहिए, ये भी एक बड़ी वजह है पॉपुलेशन ग्रो नहीं होने की। देखो, ये बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इस पर वीडियो भी बनना ज़रूरी था। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात को ओपनली कहकर बहुत अच्छा मैसेज दिया है रशियन सोसाइटी में, स्पेशली रशियन जनरेशन को अगेन थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि उन्हें फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पुतिन ने 8 किड्स को पैदा कर दो कहा है तो रशियंस कर दिए, पार्टिकुलरली 4-5 भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, फील फ्री, और साथ ही हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।